ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 26। मुक्त संगहनं वादी धृतियुत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विकः उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो इसके पिछले श्लोकों में हमने सुना था कर्म के बारे में कि कुछ कर्म तामसिक होते हैं, कुछ कर्म राजसी होते हैं, कुछ कर्म सात्विक होते हैं। और अब हम सुन रहे हैं कर्ता कि माना कर्म तो सात्विक दिखता है, हाँ, लेकिन करने वाला सात्विक नहीं है। कर्ता जो है तामसी है, कर्ता जो है राजसी है। माना कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ का कर्म कर रहा है, आरती ही कर रहा है, आरती। अब आप कहेंगे आरती करना सात्विक कर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बता रहे हैं क्योंकि कर्ता यदि तामसी है, हाँ, वो आरती कर क्यों रहा है? ऐसे तो हिरण्यकश्यपु ने भी आरती करी थी, रावण ने भी आरती करी थी, लेकिन उस आरतियों के पीछे का जो पर्पस था कुछ डिफरेंट था, है ना। तो उसके हिसाब से भी तो केवल कर्म ही सात्विक हाँ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये भी चर्चा करी थी कि माना कर्ता तो सात्विक है, लेकिन वो कर्म ही तामसी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। इसलिए इतना आसान नहीं है ये कह देना कि मैं धार्मिक हूँ, हम भी धार्मिक हैं। इट इज़ नॉट सो सिंपल। हमें देखना पड़ेगा कि कर्म क्या कर रहे हैं, क्या वो कर्म शास्त्रों में अनुमोदित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सात्विक हैं, और हम बहुत सारे कर्म ऐसे कर रहे होते हैं जो कि शास्त्रों में लिखे नहीं गए हैं। हम कई सारी तपस्याएं बना ली हमने अपने आप ही। कई लोगों ने अपने आप कुछ तपस्याएं बना ली हैं, हाँ, ऐसा होने लगा है। जो उनका मन करता है कि कई तरह के व्रत बना लिए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन ये भी है कि आप सात्विक हैं कि नहीं, आप कर्म वो कर रहे हैं कि जो कर्म प्रेस्क्राइब्ड है कि नहीं, जैसा हमने पीछे सुना। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि कर्म तो प्रेस्क्राइब्ड कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन वो कर्ता अपने आप में सात्विक है कि नहीं, वो पता चलेगा इस श्लोक के समझने से कि वास्तविकता में कर्म भी सात्विक होना चाहिए, कर्ता भी सात्विक होना चाहिए। कर्म के बारे में हम सुन चुके हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं कर्ता के विषय में। तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, ये पहला ही लाइन बहुत ही भारी लाइन है। भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण ये नहीं है कि मैं बहुत ही शांत व्यक्ति हूँ, मेरे को क्रोध नहीं आता है, लालच नहीं है। गुणों का मतलब, जब भी भौतिक गुण का मतलब बोला जाता है तो भौतिक गुण होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण हमने सुना है बहुत डिटेल में पहले भी कि गुण हमें प्रभावित करते हैं, हाँ। इनके प्रभाव में हम कई कार्य कर देते हैं, तो वो कर्म कहलाते हैं भौतिक गुणों के संसर्ग में किया गया कर्म। जैसे हम कई बार गलत संगत में पड़ते हैं, कुछ हमारे शराब पीने वाले दोस्त बन जाते हैं, वो हमसे शराब पिलवा देते हैं। उनके संपर्क में आने से, उनके संसर्ग में आने से हम तमोगुण में प्रभावित होकर, तमोगुण से प्रभावित होकर हम शराब पी जाते हैं। या ऐसे ही और भी कई कारण। रजोगुण में हम कुछ लोगों के साथ किसी कारण से, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो माहौल है, समय है, हमारे कपड़े हैं, वो जगह है, किसी कारण से हम उस गुण के प्रभाव में आ गए और हमने वो काम कर दिया, तो वो उस गुण से प्रभावित कर्म माना जाएगा। यहाँ बता रहे हैं गुण के प्रभाव से आपने नहीं किया कार्य। अब ये बात अपने आप में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई गुण हमें प्रभावित कर ही देता है। हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है कि कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसको हम कह सकते हैं गुण से प्रभावित नहीं है, और वो होता है गुरु के आदेशों का पालन। जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो वो गुणों से परे माना जाता है, क्योंकि मैंने अपनी समझ से नहीं किया, हाँ, मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि वन शुड, उसको आचार्यों की बात माननी चाहिए, परंपरा की बात माननी चाहिए, जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली वो माननी चाहिए, इसलिए मैंने करा। इतनी बुद्धि मैंने लगा दी, इतनी बुद्धि लगानी है बस। इतनी बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति तीनों गुणों से परे जाता है, हाँ, क्योंकि वो जो करता है, चाहे वो सही हो गलत हो, भौतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, डज नॉट मैटर, क्योंकि उसने कर दिया। जैसे कि अर्जुन ने भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों का मर्डर किया, लेकिन उसने कर दिया क्योंकि उसको लगा यही सही है, क्योंकि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम कृष्ण, इस तरीके से।
हाँ, वो कार्य गलत लग सकता है। कई बार आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो कार्य गलत लगता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो शिला प्रभुपाद के गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा 64 माला करनी चाहिए। अब हमारे प्रभुपाद ने बोला 16 माला करना चाहिए। कोई कहेगा ये तो गलत है, आध्यात्मिक दृष्टि से गलत लग रहा है कार्य, माला कम कर दी आचार्य ने। तो जो ऐसा सोचेगा वो वास्तव में तमो सतो रजो से प्रभावित कार्य कर रहा है। जिसने अपने गुरु की बात मान ली, हाँ दिस इज अ वैलिड गुरु इन द परंपरा, ऐसा करना है, बाकी समय में आपको सेवाएं करनी है, प्रचार कार्य करना है, संस्था को बढ़ाना है। जिसने बात सुन ली, समझ ली और कर दी तो वो गुणों से ऊपर चला गया। लेकिन अपेरेंटली वो बात कई बार गलत लगती है, दिखती है। समझ में आया? तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, जिसका मैंने तरीका बताया, इफ़ यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आचार्याज, गुरु परंपरा, अथॉरिटी, हाँ, तो ही बच सकते हैं, नहीं तो हम बच नहीं सकते। हम अपने बुद्धि पर अगर जोर लगाएंगे, हमें लगेगा कि हमें भक्ति करते हुए 10 साल बीत गए हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो खतरे वाला काम हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, पहली कंडीशन है, वही सात्विक करता है, बाकी सात्विक करता नहीं। दूसरा, अहंकार रहित। अहंकार वाला पहले से ही लिंक्ड हो गया। अहंकार में हम कार्य तब करते हैं जब हमें लगता है आई एम राइट, आई कैन बी राइट, आई एम नॉलेजेबल, मैं जानता हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, बिकॉज आई एम नॉलेजेबल। ये इसको हम अहंकार कहते हैं। इसके विपरीत हमने सुना कि हम अपने आप को निम्न समझते हैं, दास समझते हैं, मूर्ख समझते हैं और आचार्यों की, शास्त्रों की बातों को फॉलो करते हैं। वास्तव में वो मूर्ख नहीं होता, वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी वही होता है। ऐसा हमने इतिहास में कितने एग्जाम्पल्स में देखा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक सभा में अपने आप को मूर्ख कह के स्थापित करते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने बोला है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, जप करो। हाँ, ऐसे वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वन हु इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऐसा करते हैं। अहंकार रहित कहते हैं इसको हम। इसलिए पहले वाले से लिंक्ड हो गया। जब हम गुरु और शास्त्रों की बातों पे ना डिपेंड करके अपनी बुद्धि से कोई कार्य करते हैं तो मुझे अहंकार है, हाँ, मुझे कुछ इल्यूज़न है, और उस इल्यूज़न में किया गया कार्य सात्विक नहीं हो सकता। इसलिए बिना अहंकार के कार्य किया जाता है, वो सात्विक है। समझ में आया अहंकार का मतलब हमने क्या बोला? आप बोलोगे नहीं मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ व्यक्ति हूँ प्रभु जी, मैं बड़ा सिंपल व्यक्ति हूँ। तो सिंपल व्यक्ति भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो सिंपल व्यक्ति खुद को थोड़ी पहचान पाएगा कि वो सिंपल है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो सही है, हर व्यक्ति को लगता है वो सिंपल है, हर व्यक्ति को लगता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर लगता है वो सच्चा व्यक्ति है। दुनिया उसको पागल बनाई जा रही है, ये तो हर व्यक्ति को लगता है। इसलिए हमारा ये सेल्फ असेसमेंट ही अहंकार कहलाता है। अपने आप को सही साबित करना ही अहंकार कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं संकल्प तथा उत्साह के साथ कोई भी कार्य हम करते हैं जीवन में तो उसमें कष्ट आने अनिवार्य है। गीता में हम भागवत में हम सुनते हैं, कुंती देवी बोलती है कि पदम पदम यद विपदाम, इस संसार में भगवान हर कदम पर कोई विपदा इज़ वेटिंग फॉर अस। कोई परेशानी बस आने ही वाली है, इट्स मैटर ऑफ टाइम। आज हम हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं कई चीज़ों का, ये हासिल हुआ, जॉब मिली, प्रमोशन मिली, बच्चा घर में आया, शादी घर में हुई, बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। बट जस्ट एंड ये सिक्के के दो पहलू है, हेड्स एंड टेल। यहाँ उत्सव और यहाँ मातम है, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। ये प्रॉब्लम्स हमारी वेट कर रही होती हैं बस। यहाँ पर हर कदम पर एक विपदा है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं कई बार हम उसको छोड़ देते हैं इन विपदाओं के आने पर, जबकि हमें पता होना चाहिए कि ये संसार बनाया ही ऐसे गया है कि यहाँ हर कदम पर विपदा आएगी। इसलिए इस संसार में संकल्प लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप संकल्प नहीं लोगे तो कोई कार्य कर नहीं पाओगे। अगर आप कहोगे मेरे मन में जब आएगा मैं 16 माला या माला भगवान का नाम तब जपूंगा या जपूंगी जब मेरे अंदर से आएगा, तो अंदर से आएगा नहीं, क्योंकि संसार में बड़े सारे उतार चढ़ाव जीवन में होते ही चले जाते हैं। बीमारियाँ इत्यादि तो बड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए संकल्प करने की आवश्यकता है। संकल्प के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यही तरीका है मन को नियंत्रित करने का, संकल्प। संकल्प जो व्यक्ति नहीं करता है उसके मन के अंदर से कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वो पकड़ में आता ही नहीं है। वो किसी चीज़ का संकल्प करता है और अगले ही सेकंड में उसका विकल्प ढूंढता है। समझ में आया? मन बोलता है आज से हम ये खेलना चालू करेंगे, हाँ, और कई बार आप देखेंगे आदमी बड़ी बड़ी चीज़ें ले आएगा खरीद के, उसको अचानक से शौक चलेगा बैडमिंटन खेलने का, वो बैट खरीद के लाएगा, कई सारा पैसा खर्च कर देगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद बैट किसी कोने में पड़े होंगे, आप सबके घरों में पड़े होंगे बैडमिंटन के बैट, कहीं ना कहीं किसी कोने में वो पड़े ही रह जाते हैं। उसके बाद फिर अचानक से शौक चलता है टीटी खेलना शुरू करेंगे,
फिर आप कुछ और करेंगे। हम लाते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर हम विकल्प ढूंढने लगते हैं। मन का नेचर है, इसलिए संकल्प मन द्वारा नहीं होता है, संकल्प बुद्धि द्वारा होता है। बुद्धि से संकल्प कराना है और बुद्धि से मन को फोर्स करना है कि इसको करना ही है, यही संकल्प है। इसलिए माना सवेरे उठने का संकल्प आपने बनाया, माना अपने भगवान के नामों का एक नियमित तरीके से, इसलिए कहते हैं कि जप को कैसे करना है, काउंट करके करना है। 1 माला 2 माला। कई लोग कहते हैं आप काउंट क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम बड़े कमज़ोर इंसान हैं, क्योंकि अर्जुन ने बोला मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, तो हम क्या हैं। लेकिन आप हो सकता है अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली हों, कि आपको काउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काउंट करना इस संकल्प, जब आप कहते हैं कि मैं मिनिमम इतने राउंड्स माला के करूँगा, ये संकल्प है, इसलिए काउंट करा जाता है। इसी तरीके से मन नियंत्रण में आता है। जो कहते हैं कि हम हमेशा जप करते रहते हैं, तो वो मन के बहकावे में बहक रहे हैं वास्तव में। चंचला ही मना कृष्णा, दिस इज अर्जुन की स्टेटमेंट है। इसको कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर। अर्जुन कहता है कि मैं अपने बाणों से हवा को रोक सकता हूँ, और वास्तव में अर्जुन ने ऐसा कई बार करके दिखाया है, लेकिन अब मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। इसलिए संकल्प अति आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ों में भी संकल्प कर सकते हैं आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं किसी की फॉल्ट आज से नहीं देखूंगा। आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं आहार केवल इतना ही खाऊंगा। कई सारे संकल्प हो सकते हैं, कई तरीके के, शरीर से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, विचारों से रिलेटेड। लेकिन ये संकल्प बुद्धि के द्वारा ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उत्साह। संकल्प करते हुए अगर हम निरुत्साहित हो गए, अरे निर्जला बात रख ली, दुनिया को ढिंडोरा पीट दिया था मैंने, निर्जला रखूंगा, निर्जला, अब क्या करूं, फंस गया, बदनामी हो जाएगी। उत्साह नहीं है, फंस गए हैं, अहंकार हो गया ना, ये तो अहंकार व्रत हो गया, क्योंकि दुनिया को बता दिया था इसलिए मुझे अब व्रत रखना ही पड़ेगा। लेकिन उत्साह नहीं, अंदर से मुसीबत सी पड़ गई है सर के ऊपर कोई भी कार्य करने में, माना संकल्प के साथ, इसलिए उत्साह जरूरी है। तभी तो भगवान को पता चलेगा कि ये हृदय से कर रहा है। उत्साह का हृदय से डायरेक्टली कनेक्शन है। जिस काम में हमारा हृदय नहीं होता है ना, वहाँ उत्साह नहीं होता है। तो आप कहेंगे यही तो मैं कह रहा था कि जब तक मेरे अंदर उत्साह नहीं हो तब तक संकल्प ही क्यों करें। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि प्रारंभ में यदि हम संकल्प करें और बिना उत्साह के भी कार्य करें, धीरे 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 मन कंट्रोल में आता है, नियंत्रित होता है, और वो कार्य के लिए उत्साह पैदा होने लगता है। पहले वो क्यों नहीं भाग क्यों रहा था? पहले उसको भारी भरकम लग रहा था वो काम। हमें हर काम शुरू में भारी लगता है। माला पकड़ना बड़ा भारी काम लगता है, लेकिन जब माला पकड़ने की आदत पड़ जाती है, नाम जपने की आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे वो नाम हल्का लगने लगता है। उसके बाद उत्साह बढ़ जाता है। हम परेशानी को देख के निरुत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका कुछ नहीं है, तरीका है प्रैक्टिस। बाय प्रैक्टिस वो चीज़ हमारे लिए आसान बन जाती है धीरे धीरे। कोई भी चीज़ प्रारंभ में मुश्किल लगती है, चाहे कुकिंग करा लो किसी से, चाहे रनिंग करा लो, लेकिन यदि आप उसको करते रहेंगे तो उत्साह बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, हमें आदत पड़ जाएगी, हाँ, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए संकल्प और उत्साह के लिए मैंने बोला कि उस कार्य को करते रहिए शुरुआत में। ये मत कहिए कि जब उत्साह आएगा तभी करना शुरू करेंगे, ये दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे लोग कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो जो इस प्रकार से अपना कर्म करता है और सफलता और असफलता में, अब ये सब होने के बाद हो सकता है सफलता मिले, हो सकता है सफलता मिले। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ इससे मुझे सफलता। कई लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान के लिए ही कर रहा था प्रभु जी, भगवान ने मुझे सफलता क्यों मिली दी, मैं तो यात्रा में भगवान के लिए ही जानना चाह रहा था, मैं तो भगवान के लिए ही नौकरी कर रहा था, फिर मेरी नौकरी क्यों चली गई। तो ये सब अलग डिस्कशन है, कब क्या क्यों होता है, कर्मों का हेर फेर और भगवान का पर्सनल इंटरवेंशन, भगवान की क्या प्लानिंग है, वी डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए वट एवर इज़ द रिजल्ट, चाहे मैं सफल हूँ चाहे मैं असफल हूँ, अविचलित रहना और संकल्प सहित उत्साह के साथ उस कार्य को करते चले जाना, वास्तव में वही व्यक्ति सात्विक करता है। डिफ़िकल्ट जॉब। और हमें लगता था कि हम सात्विक हैं, तो बहुत ही गहरा मतलब है इसको अगर सोचें ध्यान से। लेकिन सात्विक कर्ता बने बिना क्या होता है, हमें संसार में अपने कर्मों का फल मिलता रहता है, अच्छा या बुरा, जिसके लिए हमें बार बार इस संसार में आना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम सबको सात्विक कर्ता बनना ही है, शुद्ध सात्विक कर्ता बनना ही है। हर कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, सफलता मिले या ना सफलता मिले, क्योंकि फिर हम भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान मैंने आपके लिए करा था, अब मैं असफल हो गया तो आई विल थिंक अबाउट इट, रीप्लानिंग करूँगा, लेकिन रिजल्ट तो आपके हाथ में ही है। आपको सफलता देनी है, दीजिए, आपको अब मुझे असफल करना करिए, लेकिन मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस कार्य को करता रहूँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।